जय हिंद बच्चों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल द माइंड स्कूल पे। ठीक है, जैसा कि फाउंडेशन बैच चल रहा है मैथ्स का, जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पे मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं लाइक परसेंटेज, अलजेब्रा के जितने भी सवाल पूछे जाते हैं जैसे एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसके अलावा रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस हो गए, ठीक है, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस हो गए, तो जितने भी सवाल पूछे जाते हैं मैथ्स के यहाँ पे फाउंडेशन बैच चल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जैसा कि हम परसेंटेज सीरीज स्टार्ट किए हैं, अभी चैप्टर परसेंटेज चल रहा है और हमारा ये डे 3 है। डे 2 में हमने 14 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। अब हम आगे शुरू करते हैं 15वां नंबर से, और 14 का भी लास्ट हमने सॉल्व नहीं किया था, तो 14 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज रेज्ड बाय 25%। ड्यूरिंग अ हॉलीडे सेल द न्यू प्राइस इज डिस्काउंटेड बाय 25%। पहले 25% लैपटॉप के प्राइस को बढ़ाया जाता है, बिक्री यानी हॉलीडे सेल के कारण उसमें डिस्काउंट दिया जाता है 25% का। अगर ओरिजिनल प्राइस 800 है, हालांकि 800 तो लैपटॉप का प्राइस होता नहीं है, यहाँ पे हम 8000 कर देते हैं, ठीक है, 80,000 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 80,000 लैपटॉप का प्राइस रख लेते हैं, ठीक है। और फाइनल प्राइस क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस 80,000 था, तो डिस्काउंट के बाद फाइनल प्राइस क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले 25% से बढ़ा दिया गया, फिर डिस्काउंट कर दिया हॉलीडे सेल में। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी परसेंटेज में पढ़े हैं कि पहले किसी का सैलरी इनकम को बढ़ा दिया जा रहा है, सैलरी को बढ़ा दिया जा रहा है 10% से, फिर 10% से घटा जा रहा है, तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा, यानी कि हमेशा प्राइस कम होगा। तो इसमें तो हमें प्रॉफिट है क्योंकि डिस्काउंट फिर से ज्यादा हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है, अगर ये सेम रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 25% है, ठीक है, और यहाँ पे भी 25% है, तो ये क्या है? हमारा सेम है। तो अगर इसका फॉर्मूला सिंपल सा बात है, इसका नेट डिस्काउंट जो होगा या नेट परसेंटेज जो होगा, नेट परसेंट का अगर हम बात करते हैं, नेट परसेंट जो होगा वो सिंपली x² अपॉन 100 हो जाता है, और ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, यानी कि लॉस होगा। लॉस मीन्स डिस्काउंटेड रहेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से डिस्काउंटेड रहेगा। तो यहाँ पे x² का मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर ले लेंगे अपॉन 100 ले लेंगे, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या होगा बताइए? 625, ठीक है, 25 इंटू 25 625 अपॉन 100, ठीक है। ये आपको याद करना है, 50 तक 40 तक तो स्क्वायर याद ही कर लीजिए। तो ये आपका 6.25 का आपका नेट डिस्काउंट है, ठीक है, नेट डिस्काउंट है। यानी कि अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ओरिजिनल प्राइस 80,000 है, तो न्यू प्राइस क्या होगा? तो यहां से हम 6.25% का रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? रेशियो यानी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6.25 क्या हो जाएगा? 6.25 ये परसेंटेज, फ्रैक्शन में क्या होगा बताइए? तो ये फ्रैक्शन में क्या होगा? 6.25, ठीक है, ये 5 है, अपॉन 100 कर दिया, ठीक है, परसेंटेज हटाते ही। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये 625 कर दिया, और ये पॉइंट जैसे हटा दिया हमने, तो नीचे डबल जीरो और आ जाएगा, तो 1010, ठीक है, डबल जीरो आ गया। अब 25 से काटेंगे तो 25 बार में कट गया, 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाता है, तो 400 हो जाएगा। फिर 25 से काटेंगे, 25 से एक बार में 25, ठीक है, ये 15 बचेगा, 15 बचने पे 150 हो जाएगा 25 से 6 बार में, यानी कि 6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/16, ठीक है। यहां से क्या है? ये ओरिजिनल का वैल्यू है, और न्यू क्या होगा? एक कम, यानी न्यू 15 का वैल्यू हमें पता करना है। यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 ये 16 का वैल्यू है, तो हमको कितना का वैल्यू पता करना है? 15 का वैल्यू पता करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे, 16 5 जा होता है, ठीक है, 16 5 जा 80, तो 5,575 हो गया, और 3 जीरो बिठा देंगे। तो यहाँ पे आपका लैपटॉप का न्यू प्राइस क्या रहेगा? 75,000। समझ आया होगा ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ टाउन पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 10% एंड देन डिक्रीजेस बाय 10%। तो यहाँ पे सेम x²/100 का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इफ द फाइनल पॉपुलेशन, यहाँ पे फाइनल पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, 9,900, व्हाट वाज द ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन? एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है और फिर 10% घट जाती है, ठीक है। यदि अंतिम जनसंख्या 9,900 है, तो इन बदलावों में पहले कस्बे की मूल्य जनसंख्या कितनी थी?
ठीक है, तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10% सेम है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर लेंगे। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना, ये नेट परसेंटेज चेंज होगा। ठीक है, ये नेट चेंज होगा, तो एक्स स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर 100 यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा अपॉन 100 यानी कि 1। ये 1% पॉजिटिव होगा नेगेटिव, हमेशा लॉस होता है जब भी कहीं पे भी किसी का इनकम 10% से बढ़ा दो फिर 10% से घटा दो तो हमेशा लॉस होगा। तो ये 1% आ गया। 1% का मतलब क्या है, अगर 1% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो सिंपल से बात है 1/100 कर देंगे। ठीक है, 1/100 कर देंगे, यानी ये ओरिजिनल था, ठीक है, ओरिजिनल नंबर यानी ओरिजिनल पॉपुलेशन यहाँ पे था, यानी कि एक की कमी हो जाती है। 100 पहले थी, एक की कमी हो गई तो 99 नया पॉपुलेशन। और नया पॉपुलेशन कैसे लिखेंगे, नया पॉपुलेशन दिया हुआ है 9,900 दिया हुआ है, ये 99 का वैल्यू है, हमें कितना का वैल्यू निकालना है, 100 का वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, यानी 100 और 100 मतलब 10000 जो ये आपका पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ स्टोर हाइक द प्राइस ऑफ अ जैकेट बाय X% एंड देन ऑफर अ कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ X%, यानी सेम चीज है, X% से पहले प्राइस जैकेट का प्राइस को बढ़ाया, फिर X% से जैकेट का प्राइस को डाउन कर दिया। और यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है कि नेट जो रिडक्शन है ना, नेट दे दिया है, तो हमको कितना का वैल्यू चाहिए, X का वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकलेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे कि नेट जो परसेंट होता है, यहाँ पे हम नेट परसेंटेज लिख देते हैं, वो होगा x स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे नेट कितना दिया हुआ, 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको 2.5 लिख लेते हैं। ओके, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स, ठीक है, अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5 इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू अंडर रूट में चला जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10। ठीक है, तो यहां से कैसे निकलेगा, x इक्वल्स टू, यहां पे हम क्या कर देंगे 25 अपॉन, ये 100 था ना, तो यहां पे 100 लिख देंगे। ठीक है, तो 25 अपॉन ये, क्लियर, यहां से पॉइंट हटा दिया, तो यहां से 25 का 5 निकल जाएगा। क्लियर है, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 निकल गया 25, क्योंकि ये 5 स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 5√10 इसका आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। क्लियर है ना, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि अ रियल स्टेट प्रॉपर्टी वैल्यू गोज अप बाय 12% इन 2024, यानी 2024 में रियल स्टेट के दाम में 12% की बढ़ोतरी हुई, और फिर डाउन बाई 12% इन 2025, ये 2025 में 12% से गिर गया रियल स्टेट का वैल्यू। ये तो प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली देखो डॉलर में दिया हुआ है, हाँ, 2,50,000 दिया हुआ ओरिजिनली। ठीक है, हाउ मच द वैल्यू डिड इट लॉस ओवर द 2 years। हमेशा पता है कि जब भी कोई भी इनकम हुआ या किसी भी प्रॉपर्टी के दाम हुए 1% से बढ़ेगा, जैसे 10% से या 12% से बढ़ता है, फिर नेक्स्ट ईयर 12% से घट जाता है, तो हमेशा लॉस होता है, ये याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि नेट जो परसेंटेज जो होता है वो होगा x स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ जिससे याद हो जाए, बट एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, समझ जाने से एकदम से कर लोगे। तो 12 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1.44% जो नेट चेंज होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये 1.44% जो है ये नेट परसेंटेज चेंज है, यानी इसको जब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सिंपली अगर ये इसको फ्रैक्शन में करें तो 1.44 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। ठीक है, क्लियर है ना ये, तो यानी कि ये इनिशियल वैल्यू था, ये देखो ये नेगेटिव होगा, एक्चुअली लॉस होता है हमेशा। ठीक है, ये नेगेटिव रहता है, हमेशा लॉस होता है, तो यानी ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू था, और ये परसेंटेज चेंज है। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज है, तो सीधी सी बात है ओरिजिनल 100 था और 1.44 की कमी हो गई, तो बचेगा कितना, 98.56 बचेगा। ठीक है, कैसे करेंगे ये,
देखो 100 में से 100.00 डाल दिया और यहाँ पे 1.44 को माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे हम, तो ये आपका 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा ना, ये देखो 1 कैरी जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे 99 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, और 9 में से आपका 1 गया, ठीक है, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, ठीक है, और 9 98.56 होगा। ठीक है, 98.56 ही लिखा था। ठीक है, तो हमको क्या पता है कि हमें प्रॉपर्टी ओरिजिनल कितना था वो 100 दिया हुआ है और इसी का वैल्यू दिया है, यानी कि 2,50,000 जो है ये 100 का मान है। हमको कितना का मान निकालना है, 98.56 का निकालना है। जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो इसको ले जाएगा। अब ये बचा कितना, 1 जीरो, ये 2500 इंटू 98.56। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से भी जीरो हटा देंगे तो ये डबल जीरो इधर आ जाएगा, ये 2 जीरो को कट कर देगा। अब हम 25 से मल्टीप्लाएंगे, 25 6 जा कितना होता है, 25 6 जा 150 हो गया, 15 कैरी हाथ में बच जाएगा। ठीक है, 5 जा 125 और 15 40 का जीरो 14 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 8 जा 200 हो गया, 214 का 4 और 214 हो गया ना तो 21 बच जाएगा। ठीक है, 21 बच जाएगा और 25 9 जा कितना होगा, 225। 225 में 21 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 में 20 जोड़ेंगे तो 245 होगा, 246। ठीक है, 246 यानी 2,46,400 इसका प्रॉपर्टी का दाम हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन को मैंने बहुत बार सॉल्व किया है। ठीक है, कैसे, आपका प्राइस ऑफ शुगर पे लेके बताया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी का लेके बताया। तो यहाँ पे क्या है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 28%, कितने से इंक्रीज हो जाता है, 28% से आपका पेट्रोल का दाम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये प्राइस में है। ठीक है, प्राइस में। और फिर क्या बोल रहा है, बाई व्हाट परसेंट कंजम्पशन, कंजम्पशन कितने परसेंट से चेंज होगा। ठीक है, जिससे कि एक्सपेंडिचर जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो ये क्वेश्चन बोलता है। तो 28% का क्या मतलब है, 28% का मतलब होता है आपका 28/100। ठीक है, इसको काटेंगे हम, किससे काटेंगे, इसको 4 से काट लेते हैं, 4 से 7 बार में, 4 से 25 बार में। तो यहाँ से पता चल रहा है, जब हम ये लिखेंगे यानी ओरिजिनल और न्यू, और यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, रेशियो लिखते हैं यहाँ पे, रेशियो। ठीक है, तो ओरिजिनल कितना था, 25 रुपया था। ये जो होता है ये हमेशा ओरिजिनल होता है और ये परसेंटेज चेंज का वैल्यू है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, 25 रुपया, और 7 रुपया बढ़ गया यानी 32 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखो जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो रेशियो 1:1 रहता है और ये हमारा चेंज हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के तौर पे। तो ये कंजम्पशन पहले 32 रुपया था, अब 25 रुपया। कितने की कमी, 7 की कमी। कितने पे कमी, 32 रुपए पे कमी, तो इंटू 100 कर दिया। अब 2 से काटेंगे 16 बार में, 4 से काट लेते हैं, 4 से 8 बार में कट जाएगा और 4 से 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35 का 5, 3 हाथ में, 7 2 जा 14 और 3 70। ठीक है, बाई 8। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार में 16, 1 गया 15 हो गया, 1 बार में 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 बार में 8 और कितने बचेंगे यहाँ पे, तो आपका 7 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 गया तो 15 हो गया था, तो यहाँ पे 8 7 बचेगा तो 70 हो जाएगा। 70 यानी कि आपका 8 बार में, तो नेट इतना आएगा। और 8 बार में आपका क्या, 85 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट बोला है ना, एक्सप्रेस 1 डिजिट डेसिमल, तो 1 डिजिट में आपका 21.8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ सिगर इज इंक्रीज बाई 33 1/3%। तो प्राइस कितने से इंक्रीज हो जा रहा है आपका, 33 1/3% से इंक्रीज हो जा रहा है। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है। क्लियर है। कंजम्पशन कितने से रिड्यूस करेगा फैमिली, कितने परसेंट से रिड्यूस करेगा, जिससे कि एक्सपेंडिचर ना बढ़े। एक्सपेंडिचर ना बढ़े या कांस्टेंट एक ही माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर देंगे, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। जब ऐसे लिख लेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये ओरिजिनल और ये न्यू। ओरिजिनल प्राइस कितना था, 3, 1 बढ़ गया यानी 4, और ये कांस्टेंट ही रहेगा तो 1:1 का रेशियो रह जाएगा।
ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4 से 3 हो गया, एक की कमी कितने पे, 4 पे कमी इंटू 100, 1/4 सबको पता है 25% से कंजम्पशन रिड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 60% इन द प्राइस ऑफ पल्सेस, यानी दाल की कीमतें में 60% की बढ़ोतरी हुई, अ पर्सन रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर स्टे कांस्टेंट। सेम क्वेश्चन है कि अगर 60% से पल्स के प्राइजेस पे 60% से बढ़ जाती है, 60% का मतलब क्या होता है, 5% का 20% का मतलब 1/5, तो ये 3/5 हो जाता है। ठीक है, तो कंजम्पशन कितने से चेंज होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वही लिख देंगे हम प्राइस, ठीक है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया ओरिजिनल और ये न्यू प्राइस। तो पहले 5 रुपए था, अब 3 रुपए बढ़ गई 8 रुपए। कैसे, ये ओरिजिनल होता है और ये परसेंटेज चेंज होता है। ठीक है, तो 5 रुपए था, 3 रुपए बढ़ गई 8 रुपए हो गया, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 8 से 5 हो गया और ये 1:1 रहेगा। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, कांस्टेंट का मतलब 1:1, तो 8 से 5 यानी 3 की कमी कितने पे, 8 पे इंटू 100। अब बताओ 1/8 कितने का वैल्यू रहता है, बताओ 1/8 12.5% रहता है। ठीक है, तो 3/8 कितना हो जाएगा, 37.5%। ठीक है, क्लियर है ना, ये इसका इतना से कंजम्पशन डाउन होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट स्कोर 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30। तो ये देखो, ये हमेशा पासिंग मार्क्स का क्वेश्चन है। पासिंग मार्क्स भी मैंने क्वेश्चन पे बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं, इधर पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरा कैंडिडेट है वो स्कोर करता है 40% मार्क्स एंड गेट 15 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो हमको पासिंग मार्क्स जो जितना से फेल हो रहा है उतना दे दो, ठीक है, और जिसका एक्स्ट्रा आ रहा है उससे वो ले लो, तब पासिंग मार्क्स के बराबर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स क्या होगा, पासिंग मार्क्स होगा, आपको 25% मार्क्स मिला था ना, ये कैंडिडेट को 25% मार्क्स मिला था, उसमें उसको हम 30 मार्क्स दे देंगे। ठीक है, 30 मार्क्स दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कैंडिडेट है उसको 40% मार्क्स लिया था, ठीक है, उससे 15 ले लेंगे तो वो भी पास हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 25 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 यानी 15 हो जाएगा ये। ठीक है, आपका 15 हो जाएगा 15, ओके, 15% हो जाएगा, और ये 15 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा, यानी 15% का बराबर 45, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का, 3 मार्क्स, तो 1% इक्वल्स टू 3 मार्क्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टोटल मार्क्स। टोटल 100% होता है, सीधी सी बात है, टोटल 100% है तो 300 मार्क्स हो गए। ठीक है, ये कैसे आया ये पता चल रहा है ना, जैसे 1% इक्वल्स टू 3 मार्क्स है, तो 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 100। ठीक है, तो ये 100% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 300 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। मैंने 40% मार्क्स चाहिए जिससे पास हो जाए। एक स्टूडेंट को मिला 261 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड, ठीक है, बाय 4% मार्क्स, यानी कि 261 मार्क्स मिला और 4% से उसको, तो मतलब कहने का मतलब है कि पास कर दो उसको, पास कर दो। तो पासिंग मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पास कैसे करेंगे, 261 मार्क्स मिला और कितने से फेल हुआ, 4% से, तो उसको 4% दे दो भाई, 4% दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, और पासिंग मार्क्स कितना है, 40% है। क्लियर है, तो ये 261 है, ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 36% का वैल्यू हो जाएगा। क्या ये कटेगा, 9 से काट के देखते हैं, तो 9 से 3 से काट के देखते हैं पहले। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 3 से 12 बार में कट गया। ठीक है, और ये इसको 3 से काटेंगे तो 3 8 जा हो जाएगा, 3 8 जा 24, और 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 7 बार में 3 से काटे हैं ना, तो 7 बार में 21। क्या अब ये कटेगा 3 से, तो 3 से फिर से काटते हैं, 3 से 4 बार में कट जाएगा, और 3 से 2 बार में 6, और कितना बचा 2 27, तो 3 9 जा, तो यानी 4% मार्क्स बराबर कितना है, 4% इक्वल्स टू 29 मार्क्स है। हमको कितना का वैल्यू चाहिए, 29 मार्क्स है। ठीक है, ये 29 मार्क्स है, हमको कितना चाहिए, मैक्सिमम एग्रीगेट, मैक्सिमम क्या है 100% होता है, तो इसको हम क्या करेंगे
25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100% कितना होता है यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 9 जा कितना होगा 225, तो 5 ले लिया, 22 कैरी ले लिया, ठीक है। 25 2 जा 50 और 22, तो ये 72 हो जाएगा, यानी इतना आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया, ठीक है। तो यानी 725 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन श्रेया secured 30% marks and failed by 45 marks, while Varun secured 42% marks, which was 45 marks more than the passing marks. सेम है, पासिंग मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पासिंग मार्क्स में क्या है, श्रेया को कितना परसेंट मिला 30% मिला, कितना से फेल हुई 45 से फेल हुई, तो इसको 45 एक्स्ट्रा दे दो जिससे वो पास हो जाए, भाई सबको पास करना है, ठीक है। उसके बाद वरुण क्या है 42% मार्क्स मिला, और वो कितना एक्स्ट्रा लेके आया 45, भाई इससे 45 छीन लो, भाई 45 छीन लिया। क्यों छीन लिया भाई, तू भी पास हो जाए, भाई श्रेया को दे दो, श्रेया भी पास हो जाएगी, तू भी पास हो जाए, क्लियर बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इक्वल करेंगे तो ये 45 इधर जाएगा, ये 45 को इधर लेके जाएंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 यहाँ माइनस है तो इधर इक्वल टू के इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 30 माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे 12% हो जाएगा, क्लियर है। मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको हम कैसे काटेंगे 3 से काटेंगे, तो ये 4% हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 यानी 30, तो 4% इक्वल टू क्या है आपका 30 है, ओके 30 मार्क्स के बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये ध्यान रखें, फाइंड द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स पूछा है, ठीक है, ना कि यहाँ पे किसी का वो कोई भी जगह पे हम वैल्यू निकाल रख देंगे। तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 1% इक्वल टू 30/4, ठीक है, ये मार्क्स हो जाएगा, ओके क्लियर है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने वैल्यू रख देना है ये 30% पे, तो 30% इक्वल टू कितना हो जाएगा 30% की जगह 30 इंटू 1% की जगह 30/4 रख दिया, ठीक है, प्लस 45, ये हमारा पासिंग मार्क्स है। याद रखिएगा कोई भी एक जगह पे हमें इक्वल टू के वहां पे वैल्यू रख देना है तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कट पीट करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 से 15 बार में कट जाएगा, ठीक है, और ये फिर 2 से 15 बार में कट जाएगा, तो ये क्या 15 15 225 होता है प्लस 45, तो ये हमारा पासिंग मार्क्स होगा। 5 5 10 का 0 हो गया, एक हाथ में 3 और 4 7 हो गया, ठीक है, और 270 इसका पासिंग मार्क्स होगा। क्लियर है, क्लियर है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट 42% मार्क्स एंड गेट 12 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स। इसमें दोनों क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप मैक्सिमम मार्क्स यानी 100% का वैल्यू पूछ लिया, और पासिंग मार्क्स कोई भी इक्वेशन में लिख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो पासिंग मार्क्स क्या होगा, पासिंग मार्क्स आपका 20% है, एक कैंडिडेट को मिला और फेल कितना 10 मार्क्स है, तो उसको 10 मार्क्स दे दो भाई, क्लियर है। दूसरा कैंडिडेट कितना 42% लिया, तो 42% मार्क्स है, और कितना परसेंट ज्यादा लेके मार्क्स कितना ज्यादा लेके आया 12, तो इससे 12 छीन लो भाई, क्लियर बात है, उसे छीन लो। तो सीधी सी बात ये 12 को इधर भेज दिया तो ये हो गया आपका 22 हो जाएगा, ठीक है 22, और इसको इधर लेके आ गया तो 42 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो ये भी 22%, यानी 22% इक्वल टू 22 मार्क्स के बराबर है, तो 1% इक्वल टू 1 मार्क्स, ठीक है, क्लियर बात है। तो 100% इक्वल टू 100 मार्क्स, तो ये आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया, ठीक है। अब पासिंग मार्क्स कोई भी जगह पे पुट कर देंगे, तो 20 इंटू 1% इक्वल टू 1 मार्क्स होता है प्लस 10, ठीक है, तो 20 प्लस 10 30 इसका पासिंग मार्क्स होगा, ये आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है, ये पासिंग मार्क्स है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो रवि नीड्स 40% यानी 40% टू पास अ केमिस्ट्री टेस्ट, ठीक है, 40 मार्क्स, ही गेट 80 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कहीं परसेंटेज का जिक्र ही नहीं किया कि 80 मार्क्स उसको मिला है, ठीक है, और फेल्ड कितना हो गया 40 में, तो उसको 40 और दे दो भाई, 40 और दे दो, जो कि 40% के बराबर है, क्योंकि यही तो पासिंग मार्क्स है ना। तो यानी कि 40% इक्वल्स टू 120, ठीक है, 120 मार्क्स। तो काटेंगे तो कैसे कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो 1% इक्वल्स टू 3 मार्क्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में आप पूछता है टोटल मार्क्स पूछा है, टोटल मार्क्स 100% है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 100% इक्वल्स टू 300 मार्क्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। डे 4 पे चलते हैं। डे 4 में हम इलेक्शंस के क्वेश्चन को करेंगे, हम एवरेज के क्वेश्चंस को करेंगे और मिक्सचर के क्वेश्चंस को भी करेंगे, परसेंटेज में किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि इतना परसेंट दूध में पानी मिला दिया, ठीक है, तो कैसा होगा, तो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो फिर सीखते रहिए, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए।